नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे बड़ी खबर इस वक्त भारत चीन को लेकर सीमा पर चल रहे विवाद पर है। चीनी सैनिकों के हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने इन जवानों के शहीद होने की खबर की अब पुष्टि कर दी है। चीनी सेना के हमले में भारत के कई जवान घायल हो गए और कई जवान अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक भी की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव और एंटोनियो गुटरेस ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर चिंता व्यक्त की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। दूसरी तरफ चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी सैनिकों की भी क्षति हुई है, लेकिन वो नंबर नहीं बताएंगे जिससे दोनों तरफ के लोग तुलना करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इधर लद्दाख की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, आर्मी चीफ एमएस नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की है। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में रक्षा मंत्री ने झड़प के बाद सीमा पर स्थिति के बारे में जानकारी ली और इस पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने सीमा पर मौजूदा स्थिति से पीएम मोदी को भी अवगत कराया है। तो गलवान की चीन की गद्दारी यहां पर देखने को मिली है। 20 जवान भारत के शहीद हुए हैं और अब लेकर इसको जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू हो गया है, इस बीच यूएन ने कहा है कि दोनों देश संयम बरते। तो तनातनी के बीच हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि चीन के जवान भी या तो मारे गए हैं 45 के करीब या तो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि वो आंकड़े का खुलासा नहीं करेंगे, वरना दोनों देशों के बीच कितने सैनिक मारे गए हैं या कितने घायल हुए हैं इस बात की तुलना होने लगेगी। और सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएलए के सैनिकों ने पॉइंट 14 के ऊपर ऊंची जमीन से पत्थर फेंककर भारतीय कार्रवाई का जवाब दिया। इसके बाद चीनी सैनिकों ने लोहे की छड़ और क्लबों से हमला किया है। पीएलए के सैनिकों ने पॉइंट 14 के ऊपर ऊंची जमीन से पत्थर फेंककर भारतीय कार्रवाई का जवाब दिया और फिर लोहे की छड़ और क्लबों का उपयोग करके हमला किया है। भारतीय सेना ने यह कार्रवाई तब की जब चीनी सेना ने टेंट हटाने से मना कर दिया और फिर भारतीय सेना के टेंट को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया। और गलवान वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों में खूनी झड़प हुई है। एक कर्नल समेत 3 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 43 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं, इस तरह की खबर है। 11 जख्मी हुए हैं। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब लगातार बातचीत का दौर जारी है। तो सीमा पर जिम्मेदारी को समझना है। भारत की तरफ से, एमईए की तरफ से ये बात कही गई है, सभी विकास की गतिविधियां भारत की सीमाओं के अंदर है। किसी तरह से चीनी सीमा में किसी तरह का कोई दखल नहीं है। बातचीत के मतभेदों को दूर करना चाहता है भारत। तो भारत ने अपना जो एक व्यू है उसे साफ किया है। देश की संप्रभुता के लिए, रक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है और वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता है। तो लगातार भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है, एमईए ने इस तरह से बयान जारी किया है कि लगातार सीमा पर जिस तरह का विवाद हुआ है, भारत कभी भी नहीं चाहता कि इस तरह का कोई विवाद हो। चीन का वार भारत का पलटवार हुआ है। 得到你的有关的信息，近来为缓和中印两国边境地区形势。中印双方通过外交和军事渠道保持密切沟通。中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉。在 और चीन के हमले में भारत के 20 जवानों के शहीद होने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि वो शहीदों की वीरता और शौर्य के आगे नतमस्तक हैं। और चीन के हमले पर भारत के 20 जवानों के शहीद होने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चिंता जताई और सरकार से सवाल किया कि उन्होंने कहा कि चीन के साथ झड़प में हमारे देश के अनेक जवानों शहीद होने की खबर है। हर देशवासी को दहलाने वाली यह खबर है। शहादत को सलाम, सरकार अब तो सच बोले।
और चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा और प्रयागराज में लोगों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की भी मांग की है। प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि अब आप पाकिस्तान की तरह जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसी तरह आप चीन के साथ भी सर्जिकल स्ट्राइक करिए और उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है। रोज वो हमारे बॉर्डर में एंट्री करते जा रहे हैं और हम लगातार उनकी बातों पे अवहेलना करते जा रहे हैं। चीन ने हमला किया, उसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे उसका पुतला फूंका और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि इसका बदला भरपूर लें और एक के बदले 10 सर लाए, जो उनकी आवाज हुआ करती थी। और अब बात कुछ दूसरी खबरों की कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज दूसरे दिन भी कोरोना संकट से निपटने के उपायों पर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। आज की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इसके पहले मंगलवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। वहीं सभी मुख्यमंत्रियों ने पीएम का आभार जताया और कोरोना से जुड़े जमीनी हालात से प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया। मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी। और प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के 517 नए मरीज मिले हैं और अब कुल आंकड़ा 14,608 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 5,559 है, जबकि 8,904 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। जबकि अब तक कोरोना से 435 लोगों की मौत हो चुकी है और अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से वो जिले जो अप्रैल में ग्रीन जोन में शामिल थे अब रेड जोन में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अब बढ़ने लगा है। जौनपुर से सपा विधायक ललई यादव कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद से स्थानीय सपा नेताओं में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ललई यादव पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और जांच के बाद कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि जौनपुर प्रशासन ने इस बात की जानकारी होने से इनकार किया है। और अमेठी में महामारी एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया और 21 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना मास्क वाले या फिर बाइक पर एक से ज्यादा सवारी वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया और सख्त कार्रवाई करते हुए उनका चालान किया। पुलिस ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। 188 के तहत जो मना किया गया और वैसी कोई कार्यवाही कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत ये चालान कस्बे में हुए हैं। उसमें 21 लोगों के विरुद्ध अभी अमेठी में कार्रवाई हुई है, बाकी अन्य थानों में भी कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और बरेली में रेलवे अस्पताल को कोविड-19 लेवल 1 का अस्पताल बनाया गया है और दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर सब व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस अस्पताल में भर्ती एक युवक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने इस अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। इसके मुताबिक यहां पर ना तो गर्म पानी मिलता है, ना साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। इधर सीएमओ ने वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि अगर शिकायत है तो वो खुद मामले की जांच करें। यदि ऐसा कोई वीडियो वायरल हुआ है तो हम देख लेंगे और उनकी जो समस्या होगी उसका भी हम निराकरण तुरंत करेंगे। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि निरंतर, और भोजन भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है और दूध और फल भी दिए जा रहे हैं। और जौनपुर में भदेठी गांड पर कांग्रेस में सक्रिय हो गई है और आलाकमान के आदेश पर एक प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दलितों के ऊपर जो भी हमला हुआ है उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। साथ ही जिन लोगों पर केसेस लगाए गए हैं, जो जेन्युइन लोग इन्वॉल्व थे, उनको पुलिस गिरफ्तार करे, उनको जेल में डाले। लेकिन ये भी आ रहा है कि जिला प्रशासन अजय सिंह बिष्ट के इशारे पर पूरी तरह से इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहा है।
और जौनपुर से ही खबर है, भतेठी पर अपडेट में है। इसमें भतेठी में हिंसा का मामला, 37 आरोपियों पर अब लगाया गया है गैंगस्टर एक्ट। सपा नेता जावेद सिद्दीकी पर भी लगा है गैंगस्टर। 5-5 हजार के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार इसमें किए गए हैं। 2 वर्गों में मारपीट पथराव की ये घटना थी, जिसके बाद अब जो आरोपी हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। और मथुरा के नई बस्ती इलाके में लूडो खेलने के विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई और इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस भागेगी, अब पुलिस आ गई, भागे भागे, पुलिस भाग गई, भैया भैया भाग जाओ, पुलिस आ गई, भाग जाओ। और कानपुर से खबर है, यहां के चकेरी थाना क्षेत्र में एक परिवार को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। दबंगों ने युवती और उसके परिजन को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अब न्याय की गुहार इन लोगों ने खूब मारा पीटा, उसका वीडियो भी हमारे पास है। हम थाना अहिरवा चौकी गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दिए। उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, उचित कार्रवाई। वो घर आ गए छूट के, और आने के बाद हम लोगों को धमकियाँ भी दे रहे हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह के खिलाफ एसआईटी जांच शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद की है इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह। गाजियाबाद पुलिस उन पर चार्जशीट लगाया है। लक्ष्मी सिंह समेत 7 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सिक्योरिटी एजेंसी के 1.25 करोड़ रुपए हड़पने का लक्ष्मी सिंह का मामला दर्ज है। और जालौन में बालू माफिया पूरी तरह से दुस्साहसी हो गए हैं। एक तरफ तो वो सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं और दूसरी तरफ फर्जीवाड़ा भी कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ताजा मामला उरई के फैक्ट्री एरिया का है, जहां पर 3 दिन पहले जिला खनन अधिकारी ने अवैध खनन में लगा एक ट्रक जब्त किया था और उसे पुलिस को सौंप दिया। लेकिन मंगलवार को बालू माफिया पुष्पेंद्र सिंह बैक डेट का रिलीज ऑर्डर लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस को शक होने पर सभी विभागों को सूचना दी गई, जिसके बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और बालू माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने कहा निर्मल जी ने मिलकर जो है उसके द्वारा दिए गए प्रपत्रों की जांच की, जिसमें हम लोगों ने यह पाया कि उसके द्वारा खनन विभाग और वाणिज्य विभाग से संबंधित जो भी वाहन मुक्त आदेश बनाए गए थे वो फर्जी हैं। बरेली में एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक छात्र अपने करियर को लेकर तनाव में था, लेकिन उसके पिता के मुताबिक उनका बेटा अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बाद तनाव में था और उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। और कासगंज में एक महिला अपने नवजात बच्ची को झाड़ू में फेंककर फरार हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। बच्ची रमाबाग इलाके की झाड़ियों में पाई गई, जिसके रोने की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। और कौशाम्बी में पुलिस ने 2 लोगों को सल्तनत कालीन सिक्कों के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास 171 बेशकीमती सिक्के जब्त हुए हैं। पकड़े गए लोगों के मुताबिक उन्हें ये सिक्के घर की नींव खोदते वक्त मिले थे। पुलिस ने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये लोग इन सिक्कों को बेचने जा रहे थे। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है। थाना कोखराज में 2 व्यक्तियों के पास से लगभग 171 सिक्के लगभग 600 ग्राम वजन के बरामद हुए हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा लिखा गया और सिक्कों को जो है परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और इसको अभी सल्तनत काल का बताया जा रहा है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से